18 का होते ही युवाओं का उत्साह बेहिसाब होता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है और आंखों में ख्वाब होता है। और 18वीं लोकसभा के चुनाव की बात करें तो कुल मिलाकर 1.85 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और उनमें से 3 आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए निधि गोयल का। नमस्कार। आपने पहले चरण में वोट डाला था, आपसे ज़रूर आपका अनुभव पूछेंगे और साथ ही 2 युवा वोटर्स जो कि कल 25 मई को वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लावण्या और पीयूष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इनकी जो चेहरे पे हंसी है ना, वो जो खुशी है वो जाहिर कर रही है कि कितने ज्यादा उत्साहित है। बिल्कुल। लेकिन निधि, 19 अप्रैल को जब आपने अलवर में पहली बार वोट डाला, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वोट था। मैं अपने पूरी फैमिली के साथ वोट करने गई वहाँ पे। लाइक एक फेस्टिवल की तरह था। पूरा वोटिंग पोल जो सेंटर था वो पूरा ऐसे डेकोरेटेड था, बलून्स लगे हुए थे। लाइक यूथ्स को आजकल हर चीज़ सेल्फी वगैरह के थ्रू पोस्ट करना सब अच्छा लगता है, तो वहाँ पे सेल्फी बूथ्स वगैरह थे बहुत सारे। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड मी देयर विद अ सर्टिफिकेट ऑल्सो, जो कि एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए, जो कि मुझे मेरा फर्स्ट वोट हमेशा याद रहेगा। और जो आपने कहा सेल्फी, ये हम बाहर फोटो ले सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है, जैसे हमने अभी दिखाया कि अंदर मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। अंदर मोबाइल हम नहीं लेके जा सकते। और आपको मतदाता का एक सर्टिफिकेट मिला है, मैं चाहूंगा आप दिखाएं और पढ़े भी सही। देखिए कितना गर्व होता है जब पोलिंग स्टेशन पे आपको चुनाव आयोग द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या लिखा है इस पर? मुख्य निर्वाचक अधिकारी राजस्थान सुश्री निधि गोयल, पुत्री रमन गोयल, निवासी बहरोड, इपिका से द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में नव मतदाता के रूप में पहली बार मतदान करने पर बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज पूरे दिन अन्य मतदाताओं को भी वोट का महत्व समझाते हुए 100% मतदान हेतु प्रेरित कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। वाओ, सच अ प्राउड मोमेंट, राइट? आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा अभी। हाँ, मुझे अपना पहला वोट हमेशा याद रहेगा। ऑल्सो ये सर्टिफिकेट मिला तो एक ऐसा लगा कि कुछ किया है मैंने अपने देश के लिए, अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है कि क्या पता मेरा ही एक वो वोट हो जो एक डिफरेंस लेकर आए सोसाइटी में। पीयूष, आप रेडी हैं इस प्राउड फीलिंग के लिए कल? मैं तो बहुत ज़्यादा रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, और जैसे निधि ने दिखाया हुआ सर्टिफिकेट, मैं चाहता हूँ कल मैं जल्दी जाऊँ और मुझे ही मिले ताकि मैं भी पढ़ के सुनाऊँ लोगों को। लावण्या, आप खासतौर पर राजस्थान से दिल्ली आई हैं वोट देने? हाँ जी, मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राजस्थान में पढ़ती हूँ एंड मैं अपना वोट कास्ट करने के लिए दिल्ली आई हूँ। आई बिलीव इट इज़ अ नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी to choose the government, and as a first time voter this makes me look forward to being a responsible adult. And मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि नए भारत की नई सरकार चूज़ करने में आज की युवा और मेरा भी योगदान रहेगा। एंड भविष्य में जब भी 2024 के इलेक्शंस की बात होगी, मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक कीमती वोट मेरा भी था। वाह, अब ये सुनकर ना इन तीनों ने जो अभी कहा, मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे जो आज के युवा हैं कितने ज़्यादा जागृत हैं, कितने जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो। जी बिल्कुल। मुझे बताइए, आपको याद है आपने जब फर्स्ट टाइम वोट डाला था? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मेरे लिए भी बड़ी प्राउड मोमेंट थी। और मैं भी पूरे परिवार के साथ गया था। आप जब वोट डालने गई 19 को, अकेले गई कि फैमिली के साथ? नहीं, मेरी पूरी फैमिली गई थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड मी, हम पूरी फैमिली वोट एक साथ। तो लावण्या, आपको लगता है कि वोटिंग शुड बी अ फैमिली ट्रेडिशन, सारे तैयार हो, सुबह सुबह पूरा परिवार जाए? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज इफ एवरीवन इज एलिजिबल टू वोट देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कर्तव्य है कि आप एक गवर्नमेंट चूज करने में अपना वोट डालें। और फ्रेंड्स को आप कैसे मोटिवेट करती हैं? क्या प्लान है कल की लावण्या अपने फ्रेंड्स को बुलाकर सब जाए? जी बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब इतनी कनेक्टेड रहते हैं, देन डेफिनेटली आई थिंक सब जब वोट करेंगे देन दिस टॉक कम्स अप, आपके बातों में ये आती है बात कि आपने वोट डाला है। एंड स्पेशली आई थिंक जब सब फोटो शेयर करेंगे अपने इंक मार्क्स की, देन दैट्स डेफिनेटली आई थिंक इट्स ओके। पीयूष, क्या आपके दोस्तों से बात होती है वोटिंग के बारे में, इलेक्शंस के बारे में? जैसे मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट, हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, और हर किसी के पॉलिटिकल व्यूज बहुत अलग होते हैं, पर सब चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और स्टूडेंट्स को जॉब मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले जो मिल रही हैं और आगे मिलती रहे, ताकि सबका साथ बढ़े, सबका अच्छा काम हो। तो वही ख्वाब हैं आंखों में बहुत सारे कि आप सबको एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर मिले। हाँ जी, हमारे लिए तो मिले सब अपने देश का नाम ऊपर हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन पीयूष, कभी ऐसा आता है कि आपको अगर करियर के ख्वाब पूरे करने हैं तो ऐसा हो कि छोड़ो, कल तो छुट्टी का दिन है, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे दूं?
नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं आता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों में ऐसी चीज आ रही है, हमेशा डेटा कम होता जा रहा है इलेक्शन का, वोटिंग का। तो मैं चाहता कि हम हमारा यूथ भी सोचे कि छोड़ो चलते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती नहीं, पहले जाओ वोट दो, उसके बाद जहाँ घूमना है घूम लो। वेरी नाइस। अच्छा निधि, क्या ऐसा है कि आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा सोचता हो कि छुट्टी का दिन है, चलो कहीं घूमने चलते हैं? हाँ, ये तो होता ही है कि ऑफिस से बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, तो अरे इलेक्शन के बहाने ही छुट्टी मिली, अपने घर जाने का मौका मिलेगा कम से कम। वैसे तो छुट्टी देते नहीं है ऑफिस वाले। अच्छा, तो फिर आप प्रोत्साहित करती हैं उनको हाँ, कि वोट जरूर देना, बिल्कुल। घूमने जाना लेकिन वोट वोट जरूर जरूर देना। नहीं तो कैसे कहे, बताइए बॉस को कैसे बोले कि हमें वोट देने जाना है? जब मेरे को 19 अप्रैल को वोट करने जाना था, तो मैंने अपने पूरी टीम से बोला कि कल हमारे राजस्थान में फर्स्ट फेज़ में मेरे को भी वोट डालना है एंड आई एम द फर्स्ट टाइम वोटर। तो पहले तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ आपको जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे खुद भी मोटिवेट किया कि अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना कि तुम्हें किसको वोट करना है, कोई प्रेशराइज ना होके जिसको तुम्हें लगे वोट करना चाहिए, तुम्हारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग वोट करना। ये नहीं कि घर वालों ने बोल दिया नहीं इसको वोट करना है तो इसी को ही वोट। देखिए क्या जबरदस्त बात है कि निधि तो दिल्ली में काम करती हैं और वोट डालने राजस्थान गई, बहरौर, अलवर, और लावण्य जो है वो राजस्थान में पढ़ रही हैं और वो दिल्ली आई है। जब आपने बोला अपने कॉलेज में कि मुझे जाना है जी वोट करने, तो रिएक्शन क्या था? आई थिंक हम में से बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, एंड मी पर्सनली आई जस्ट टर्न्ड 18। Okay. ऐसे बहुत मेरे पीयर्स थे जिनका फर्स्ट टाइम वोट था ये, तो सब बहुत एक्साइटेड थे वोट करने के लिए। एंड बहुत बच्चे जैसे दिल्ली में पढ़ते हैं, देन बहुत बच्चे वापस भी आए थे अपना वोट डालने के लिए। पर 18 इयर्स इज इट अ स्पेशल फिगर? जब 18 होता है व्यक्ति एडल्ट, आपको क्या लगता है कि आप मुझे मम्मी पापा लाइसेंस बनवा देंगे, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, ये भी आता है लेकिन कि मैं वोट भी डाल सारे सकती काम खुद कर सकती हूँ? जी डेफिनेटली, ये फीलिंग हमेशा रहती है कि आप एक नए फेज़ में अपने लाइफ के, आपकी इंडिपेंडेंस थोड़ी बढ़ेगी, आपकी फ्रीडम बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो ये बताइए, कल जब पहली बार आप पोलिंग स्टेशन जाएंगे, आपका अनुभव नहीं है, क्या आपके जहन में आ रहा है पोलिंग स्टेशन कैसा होता होगा, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ होती होंगी? अब हम किताबों में पढ़कर आए हैं, स्कूल में हमने फ़ोटोज़ देखी हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि कैसा हो सकता है, हमें वहाँ पे क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है कि फ़र्स्ट टाइम वोट करने की, बट एट द सेम टाइम at the back of my mind there's a responsibility also। जी, एक डॉक्यूमेंट निधि तो कल वोट देकर आई है, तो इनसे भी जान लेते हैं कि क्या पहले से वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन थी और क्या क्या चीज़ें आप लेकर गए साथ में? पहले तो मेरे को अपने घर से पता चला कि मेरे को वोटर आईडी कार्ड अपना बन गया है मेरा। तो उसके बाद मेरे पास अपने दिल्ली में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो जब मैं घर गई तो मेरे घर वालों ने मेरा आधार कार्ड एंड माय वोटर आईडी कार्ड इज़ विद मी। वहाँ पे पोलिंग बूथ में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते। तो पहले मैं आई जस्ट थिंक कि मेरा फ़ोन वाला जो आधार कार्ड है लाइक फ़ोटो से चल जाएगा, बट फिर वो नहीं चला था, तो हम लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकाल के तो इस वजह से वो लेकर गई थी मैं, और वोटर आई कार्ड लेकर गई थी अपना। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने वो चेक किया लाइक नेम्स वगैरह वो जो मैच करता है लिस्ट जो उनके पास होती है उससे, तो उन्होंने वो चेक किया, देन उन्होंने वोट करने के लिए जी। और बहुत प्राउडली पीयूष जो है वो अपना वोटर कार्ड दिखा रहे हैं। What a brilliant photo this is. A young voter, 18 years of age, Piyush, with all smiles and voter ID. This is what democracy is all about. लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड आप नहीं कैरी करते, तो जैसा निधि ने कहा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप कैरी कर सकते हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका लाभ उठाएं। अगर यंगस्टर्स वॉलंटियर करना चाहें तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं, वहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति को आप मदद कर सकते हैं, नेत्रहीन कोई आए उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। यदि आप ये करना चाहें तो आप मतदाता की जो हेल्पलाइन है उसे नोट करें। कोई भी जानकारी चाहिए आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 1950। नंबर है 1950 यानी 1950। तो अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, आप बेझिझक यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जी भावना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, गुनगुना कर कहिएगा पर। गुनगुनाते हैं और सारे जुड़ जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई आपको फर्स्ट टाइम वोटर के लिए। आइए मिलकर ये गाना गाते हैं। वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम, 5 साल में 5 मिनट देने हैं देश के नाम। तो आओ गर्व से वोट दे। माय वोट माय वॉइस, माय वोट माय वॉइस। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। नथिंग लाइक वोटिंग। आई वोट फॉर श्योर। आई वोट फॉर श्योर। Vote, 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 go, Cambro, vote, 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 vote.
सबसे जरूरी काम। वोट डालना कूल है ब्रो। 5 सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम। वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम। 5 सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम।